नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का जो पेपर आपसे पूछा जाता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गर्भ अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस जटिलताओं में तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया, यदि कोई लेडी गर्भवती होती है और उसे कोई दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि भ्रूण की गतिशीलता में कमी है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। योनि से खून बह रहा है तो भी डॉक्टर को पास जाना चाहिए। और पेशाब के समय यदि आपको जलन या दर्द फील हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन और रिपीट होने के देखिए पूरे चांसेस इसमें है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि दूध के अतिरिक्त शिशु के आहार में कौन सा भोज्य पूरक शामिल होना चाहिए। देखिए, छोटे बच्चों को दूध तो पिलाना ही चाहिए। दूसरा, आप उसे कुचली हुई सब्जी भी यहाँ पर देखिए आप खिला सकते हैं, यानी कि उसे बिल्कुल मैश कर उसे खिला सकते हैं। मसले हुए फल आप उसे खिला सकते हैं, पका हुआ अनाज भी आप उसे खिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा समुदाय पर आधारित कार्यक्रम है। तो कौन सा आधारित कार्यक्रम है विश्व में, देखिए पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम वो कौन सा है। तो वो है आपका ICDS जो कार्यक्रम है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा आपका कार्यक्रम होता है। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वसा की हीनता से कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है, तो फिंडोड्रोमा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन डैश डैश के पोषण के सुधार लाने हेतु प्रारंभ किया गया है। तो किसके सुधार हेतु जो है ये मिशन आपका लागू किया है। तो ये किया गया था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के आयु के लिए, देखिए इसके पोषण के सुधार में देखिए मिशन लागू किया गया है। प्लस ये गर्भवती एवं दात्री जो महिलाएं होती है उनके पोषण सुधार के लिए भी ये आपके लागू किया गया था, ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि दोनों ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि दांतों और अस्थियों की मजबूती हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही देखिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान वजन में कमी आने से हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो मरे हुए शिशु का जन्म यहाँ पर देखिए आपका हो सकता है, अपरिपक्व शिशु का जन्म भी यहाँ पर हो सकता है, या कमजोर बच्चे का जन्म भी हो सकता है, और गर्भपात भी आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जो वो सबसे उपयुक्त आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं और काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपका रिपीट हो चुके हैं। फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन की एक प्ले लिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर बनाई हुई है, उस प्ले लिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उसमें कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर पूछा गया था उसको भी मैंने सोल्व किया है। तो आप प्ले लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आपके मैंने पूछे जाते हैं, जितने भी ये कार्यक्रम और योजनाएं जो बनाए जाते हैं आपके, उनसे भी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि इन कार्यक्रमों को सही कालानुक्रम के अनुसार देखिए सन्निहित कीजिए, यानी कि सबसे पहला कार्यक्रम जो कौन सा चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें जो चलाया गया था वो चलाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सबसे पहले चलाया गया था। उसके बाद जो इसमें दूसरा मिशन जो चलाया गया था वो चलाया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन को यहाँ पर देखिए चलाया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये इस तरह से नहीं चला है, ये गलत ऑप्शन है। देखिए, सही जो ऑप्शन है वो है उसका ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले जो चलाया गया था वो चलाया गया था ICDS योजना को सबसे पहले चलाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण मिशन को चलाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को चलाया गया था और सबसे बाद में देखिए चलाया गया था आपका मिड डे मील कार्यक्रम। ठीक है, चलिए इस कार्यक्रम में भी देखिए इसको आप सजाने का इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पुटअप किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि न्यून कैलोरी और न्यून वसा और न्यून सोडियम आहार में दिया
जाता है। तो क्या दिया जाता है, तो जब भी किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को न्यून कैलोरी दी जाती है, न्यून कम से कम वसा वाला भोजन दिया जाता है और कम से कम देखिए सोडियम आहार जो है उसे दिया जाता है यदि कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप से देखिए पीड़ित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या कि मधुमेह में किसका स्राव कम होता है। तो किसका स्राव जो है वो कम हो जाता है, तो इंसुलिन का जो स्राव है वो मधुमेह यानी कि डायबिटीज में देखिए आपका कम हो जाता है। चलिए ये भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुमेह में रक्त शर्करा का स्तर किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए मधुमेह में जो रक्त शर्करा तो इस तरह ना वो आपका बढ़ जाता है जिसके कारण आप मधुमेह रोग से जो है वो ग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि टाइफाइड के रोगी को नहीं देना चाहिए। तो क्या नहीं देना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति टाइफाइड से ग्रस्त है तो उसे क्या नहीं देना चाहिए। तो मसालेदार जो सब्जियां होती है ना वो उसे नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग का लक्षण है। तो मधुमेह रोग का जो लक्षण क्या है कि अधिक भूख व प्यास का लगना। ये भी देखिए अधिक जो मधुमेह का रोग का एक लक्षण है। वजन का अचानक से घट जाना, प्रतिरोधक शक्ति का जो है कम हो जाना, ये मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि समाज में फैलने वाले संक्रमण रोग वो कौन से हैं। तो संक्रमण रोग दे देगा समाज में, तो खसरा यहाँ पर देखे इसका सही जवाब हो जाएगा। बाद मधुमेह देखे नहीं फैलता है, कब्ज एक दूसरे से नहीं फैलता है, रक्तहीनता नहीं फैलती है, लेकिन खसरा जो बीमारी है एक सामाजिक बीमारी होती है जो आपका संक्रमण रूप से देखे आपका फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। उच्च रक्तचाप का जो लक्षण क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बुखार जो होता है ना वो उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। सिर में दर्द, स्नायु संकलन और आपकी बेचैनी जो होते हैं ये उच्च रक्तचाप के जो हैं लक्षण होते हैं। इनसे पता चल जाता है कि व्यक्ति को उच्च रक्तचाप के की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि क्या उच्च रक्तचाप का एक उदाहरण है, नहीं एक कारण पूछा गया है उच्च रक्तचाप का जो एक कारण वो क्या है। इन चारों की अगर मैं बात करूँ, देखिए संस्कृति और धर्म इनसे कोई लेना देना है, सामाजिक गतिविधियों से इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान और शराब जरूरत से ज़्यादा ही पीता है तो उस कंडीशन में उसका जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उच्च रक्तचाप के लक्षण है। देखिए रक्तचाप से रिलेटेड ना आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं ना पाए, इसलिए इतने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ये ऐड किए हैं। तो इसमें पूछा गया था कि उच्च रक्तचाप लक्षण है, तो लक्षण क्या होगा, हृदय रोग का देखिए लक्षण होता है। तो हृदय रोग से रिलेटेड ये आपका उच्च रक्तचाप जो है ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका पूछा गया है कि प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो भोज्य पदार्थ क्या है, तो आपको फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, हरी सब्जी का सेवन आप ज़्यादा कीजिए, दूध व अंडे का सेवन आप ज़्यादा कीजिए। तो आपके शरीर में तो छोटी मोटी बीमारी होती है ना, उसमें ना आपको डॉक्टर को पास जाने की जरूरत नहीं होती। आपके जो वाइट ब्लड कोशिकाएं हो जाए ना वो एक्टिव हो जाती है छोटी मोटी बीमारियों में, और वही आपको जो है ठीक भी कर देती है। तो यहाँ पर देखिए आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको बस इतना करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, फल हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध व अंडे का सेवन यहाँ पर आपको करना है। तो वाइट ब्लड जो कोशिकाएं हैं वो आपकी एक्टिव रहती हैं आपके शरीर में, और छोटी मोटी बीमारी से वो खुद ही लड़ती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भाई हमें, तो हमें वो अपने वजन पर जो है ना अपना आपका जो वेट है ना वो नियंत्रण में रहना चाहिए। आपने देखा भी होगा अपने आसपास अपने समाज में कि जो ज़्यादा फैटी व्यक्ति होते हैं ना वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और जो थोड़े स्लिम या अपनी बॉडी को फिट रखते हैं वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। तो आपको अपना वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इस तरह के जो संगठन जो मुख्यालय होते हैं उनसे रिलेटेड भी देखिए हर बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर बार पूछ ले जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपका पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। इसका जवाब सभी जानते होंगे कि न्यूयॉर्क में यहाँ पर देखिए इसका जो है वो मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप देखने जाते हैं तो इसकी जो प्ले लिस्ट है ना वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने देखिए सोल्व करके बताया आपको, तो उस प्ले लिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और आगे आने वाले जो वीडियो है ना वो भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं उस वीडियो में देखिए अपलोड करने वाला हूँ। और आपके जितने भी ये क्वेश्चन है वो आपके देखिए हमने बुक से ही लिए हैं, जो आपकी बुक जो लगी हुई है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसी में से देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। और
इन्हीं PDF के थ्रू हम आपको देखिए आपकी जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोग में आहार लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोग से किसी भी रोग से पीड़ित है तो उसे विशिष्ट प्रकार के जो है वो आहार लेने चाहिए। फल फ्रूट खाएं, कैल्शियम से भरी हुई चीज़ें खाएं, जो भी आपके डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आहार जो है वो लेना चाहिए। विशिष्ट प्रकार की एक डाइट की सलाह इस कंडीशन में यहाँ पर आपको दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे पूछा गया कि मधुमेह रोगी द्वारा लिया जाने वाला दूध होना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से देखिए पीड़ित है तो उसे किस तरह का दूध का जो सेवन करना चाहिए। तो वसा रहित जो दूध होते हैं उसका आपको, यानी कि जो टोन्ड मिल्क वगैरह आते हैं ना, जिसमें जो आपकी क्रीम वगैरह निकाल ली जाती है, तो उसी को यहाँ पर आपको पीना चाहिए। क्योंकि दूध में क्या है, लैक्टिक नामक जो है प्रोसेस होता है जो कि आपको दूध को देके मीठा कर देता है। और मधुमेह में डॉक्टर सलाह दिया जाता है कि आप जो है स्वीट यानी कि मीठी खाद्य पदार्थ से आपको दूरी रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपचारात्मक आहार नहीं दिया जाता है। तो किस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है? जो व्यक्ति यहाँ पर देखे आपका स्वस्थ स्थिति में आपके होते हैं ना, उसको यहाँ पर देखे उपचारात्मक आहार की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो आपके किसी भी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर उन्हें एक स्पेशल डाइट फॉलो करने के लिए देते हैं। उसी डाइट को जो है उपचारात्मक आहार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि दूषित जल से होने वाले रोग हैं। यदि आप गंदा पानी पी लेंगे तो आपको किस तरह का रोग हो सकता है? तो हैजा नामक रोग यहाँ पर आपका ये हो सकता है। बाकी डेंगू, चिकनगुनिया और ये मलेरिया ये आपके जो है मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं तो आपको हैजा नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि व्यायाम के साथ पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन डी लेकर रजोनिवृत्त काल में महिलाओं में सकता है कि प्रभाव को रोका जा सकता है। तो किस काल के देखिए प्रभाव को रोका जा सकता है? तो रेकेट्स नामक रोग जो आपका हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो हड्डियाँ ना वो आपकी सिकुड़ जाती है। और ऊपर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया ये भी आपका देखिए हड्डी से एक रिलेटेड रोग है। तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वो आपका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ICMR के अनुसार एक दूध पिलाने वाली माता की पहले 6 माह की आयु के जो दौरान है वो प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन कितनी, देखिए यहाँ पर आपको अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा की जो ज़रूरत उसको पड़ती है। यदि कोई गर्भवती महिला शुरू के 6 महीने में अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसको प्रतिदिन, या सपोज करिए वो आपका 300 कैलोरी लेती है, लेकिन जब वो दूध पिलाती है तो उसके अतिरिक्त कितनी और कैलोरी यहाँ पर दी जाती है? तो यहाँ पर आपका 520 कैलोरी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि गर्भावस्था में धात्री अवस्था दोनों के दौरान ICMR 2022 के दौरान कैल्शियम की जो मात्रा है वो प्रस्तावित कितनी की गई है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति गर्भवती होती है तो ICMR 2022 के अनुसार उसे प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1200 मिलीग्राम यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों पूछा गया है प्रोटीन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन से रिलेटेड ना आपके 5 या 6 क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटीन और विटामिन का बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इनसे प्रोटीन और विटामिन से ना हर बार एग्जाम में प्रोटीन से भी देखिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विटामिन से भी देखिए आपके 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो इसी से पूछे जाते हैं। इसे आप बहुत ही अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए प्रोटीन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक गर्भवती स्त्री की आवश्यकता होती है कि वो कितने ग्राम का सेवन करे। तो यहाँ पर देखिए आपका 600 मिली दूध प्रतिदिन उसको आपको पीना ही है। साबूदाना और फल आप उसे खिला सकते हैं। और दूसरा दालों में देखिए सबसे ज़्यादा, अगर वेजिटेबल की बात करूँ तो दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि गंभीर तीव्र कुपोषण का कारण है। तो गंभीर तीव्र कुपोषण के जो है कुपोषण के वो क्या कारण है? तो निर्धनता और अशिक्षा देखिए इसका एक कारण है। खराब स्वास्थ्य और साफ सफाई भी देखिए इसका एक कारण है। और जन्म के समय यदि किसी बच्चे का जो भार है वो एवरेज भार जो वो कम होता है तो ये भी देखिए कुपोषण का ही कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हीनता कारण हो सकता है। तो किसका कारण हो सकता है? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो जाएगा विटामिन B12। इनमें से एक यहाँ पर
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भोजन पिरामिड का आधार कौन सा भोज्य समूह बनाता है। तो कौन सा ऐसा भोज्य समूह है जो बनाता है, तो अनाज यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया है कि ICMR के 5 भोज्य समूह में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भोज्य समूह है। कौन सा जो प्रथम भोज्य समूह है, देख ऐसे ना 5 भोज्य समूह बनाए हैं। अब देख इस क्वेश्चन में हमने लिया हुआ है पूछ आपका प्रथम। हो सकता है कि आपसे जो है द्वितीय पूछ लिया, तृतीय पूछ लिया, चौथे पूछ लिया, पाँचवा भी पूछ सकता है। हमने इसमें प्रथम लिया है। आने वाले वीडियो में ये पाँचों के पाँचों जो है आपके भोज्य पदार्थ वो हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो पहला इसमें पूछा गया प्रथम भोज्य समूह, तो अनाज और उनके उत्पाद, यानी अनाज और उससे बने हुए उत्पाद जो होते हैं वो प्रथम भोज्य समूह में रखे गए हैं। चलिए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कैरोटीनाइड, विटामिन सी और रेशा किस भोज्य समूह के मुख्य पोषक तत्व हैं। तो किसके हैं ये, वसा और शर्करा के देखिए आपके मुख्य भोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि ICMR द्वारा कितने भोज्य समूह बताए गए हैं। तो मैंने आपको बताया ना 5 समूह देखिए बताए गए हैं, और एक के बारे में मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है। तो इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पोषक तत्व जिनकी जीवित प्राणी को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है कहे जाते हैं। तो वो क्या कहे जाते हैं, तो अत्यधिक पोषण तत्व के नाम से, अत्यधिक पोषण उनके नाम से उसे जो है जाना जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यकता होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कब्ज के भीषण परिणाम। तो कब्ज में देखिए क्या हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति कब्ज नामक रोग से पीड़ित है तो उसे हर्निया हो सकता है। नहीं सॉरी, इसका जो सही जवाब जो होगा उसे देखिए बवासीर कहते हैं, ठीक है। माफी चाहूँगा, इसे बवासीर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जो खोज है वो किसने की है, तो मुल्डर ने। देखिए यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो प्रोटीन के खोज करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीसैकेराइड में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर लैक्टोज यहाँ पर आपका शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी बच्चे की लंबाई उसकी आयु से काफ़ी अधिक कम है तो कुपोषण का वह रूप कहा जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति की जो लंबाई है वो एक एवरेज से भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में उसे स्टकिंग कुपोषण के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कि EGC का पूरा नाम है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निर्जलीकरण का कारण है। तो निर्जलीकरण का क्या क्या कारण है, तो A, B और C ये तीनों कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। इसमें पूछा गया था कि सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर होना चाहिए, एक व्यक्ति का सामान्य ब्लड शुगर वो होना चाहिए 70 से 120 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए जो ब्लड शुगर है एक सामान्य ब्लड शुगर की कैटेगरी में रखा जाता है, यदि आपका ब्लड शुगर जो है 70 से 120 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 7 अप्रैल को यहाँ पर देखिए बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत में यूनिसेफ की संस्थाएं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या है, तो यहाँ पर अपंग बच्चों की सहायता इसका देखो, हालांकि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अगर मैं इन ऑप्शनों में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था की जो स्थापना है वो की गई थी किस वर्ष, तो किस वर्ष की गई थी, तो 1959 यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि भारत में CARE के कार्यों के क्षेत्र हैं, तो वो क्या क्षेत्र हैं, पोषण, चिकित्सा, साक्षरता, ये तीनों देखिए आपको इसी के अंडर में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अत्यधिक कमजोरी में कौन सा रोग हो सकता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा कमजोरी आ गई है तो वो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो सकता है दोस्तों, यदि किसी को जरूरत से ज़्यादा देखिए कमजोरी अचानक से आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह संबंधित है, तो किससे, तो चयापन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, चयापचय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए ये देखिए पूरे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए।
इसी तरह के मोस्ट क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियो में यहाँ पर देखिए कवर करूँगा। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर जाइए और वहाँ पर मैंने देखिए प्ले लिस्ट बनाई हुई है उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व करके बताया कि किस तरह के क्वेश्चन देखिए इसमें पूछे गए थे। तो आप उसे भी देखिए देख सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। रो अभी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब, तब आप बेल आइकन गोल पर जाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।